राधे राधे कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये देखिए मेरे प्यारे से कृष्णा और मेरे नन्हे से कृष्णा सर्दियों की ड्रेस में, सर्दियों की पोशाक में अपनी कैप पहने हुए कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हैं। और आज का श्रृंगार मेरे लड्डू गोपाल जी पर बहुत ही प्यारा लग रहा है। मुझे अपने कृष्णा बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप सभी को कृष्णा कैसे लगे, आप सभी लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी का सर्दियों में मैं उनको कैसे, उनकी सुबह सुबह मैं कैसे उनकी सेवा करती हूँ, उनको कैसे स्नान करती हूँ, कैसे कपड़े पहनाती हूँ, आज मैं इस वीडियो में आपको वो दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मेरे कृष्णा सुबह सुबह मैंने उनको जो है मैं उन्हें सबसे पहले जगाऊंगी। यहाँ पर मैंने अपने कृष्णा को थोड़ा हैवी कंबल उड़ाया हुआ है क्योंकि नाइट ड्रेस जो है मैं उनको अभी वुलन की नाइट ड्रेस नहीं पहना रही हूँ, मैं उन्हें नॉर्मल सिंपल कॉटन की ही नाइट ड्रेस पहना रही हूँ। तो ड्रेस हल्की है इसलिए मैं उन्हें कंबल थोड़ा हैवी उड़ा देती हूँ। तो बहुत ही प्यार से अपने कृष्णा को, अपने कन्हैया को मैं बहुत ही प्यार से उठाऊंगी। तो ये देखिए मेरे छोटे से नन्हे से मेरे प्यारे से कृष्णा उठ गए हैं। उनके साथ थोड़ा खेलते हुए, थोड़ा मस्ती करते हुए बहुत ही प्यार से हम उन्हें जगाएंगे। तो मेरे लड्डू गोपाल जी उठ गए हैं और अब मैं उन्हें उनके बिस्तर पर, उनकी चारपाई पर ही मैं उन्हें अच्छे से उन्हें बिठा दूंगी, उनको विराजमान कर दूंगी और उनको तकिया से अच्छे से उनको सहारा दे दूंगी। और क्योंकि सुबह सुबह उठने के बाद ठंड लगती है तो मैं उनको उनका कंबल जो है उड़ा दूंगी। तो यहाँ पर मैंने अपने कृष्णा को उनके बिस्तर पर बिठा दिया है, उन्हें कंबल उड़ाकर। और अब मैं सबसे पहले उन्हें सुबह सुबह पानी पिलाऊंगी और पानी हल्का गुनगुना दूंगी मैं उन्हें, क्योंकि सर्दियाँ हैं और जैसे नन्हे बच्चों के लिए, हमारे बड़े लोगों के लिए अभी इतनी ठंड नहीं है, छोटे बच्चों के लिए थोड़ी ठंड ज़्यादा होती है। तो इसीलिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भी छोटे बच्चों की ही तरह हल्का सा गुनगुना करके पानी दूंगी। तो यहाँ पर देखिए अब मेरे कृष्णा की होगी सुबह सुबह मालिश, क्योंकि स्नान कराने से पहले मैं उन्हें मालिश ज़रूर कर देती हूँ। तो मालिश करने के लिए मैंने उनका जो है बिस्तर लगा दिया है नीचे मंदिर में ही। और आज मैं उनकी ऑयल से मालिश करूँगी। वैसे मैं उनकी जो मैं घर में ही घी निकालती हूँ उससे मालिश करती हूँ, लेकिन आज मैं उनकी ऑयल से मालिश करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कृष्णा का कंबल बिछा लिया है ताकि उन्हें ठंड ना लगे, और उनका तकिया लगाकर मैं उनको बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट से बिस्तर पर मैं उनको लेटा करके उनकी मालिश करूँगी प्यार से, बहुत ही कोमल हाथों से धीरे धीरे उनके पूरे शरीर पे मैं उनकी मालिश करूँगी। और मेरे कृष्णा को मालिश करवाना बहुत पसंद है, और मालिश करवाना, स्नान करना और उसके बाद तैयार होना तो मेरे कृष्णा को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर देखिए उनकी मालिश हो रही है और मैं अच्छे से उनके सारे हाथ पैरों पर, उनके सर पर, उनके चेहरे पर, सब जगह मैं अच्छे से उनकी ऑयल से मालिश कर दूँगी। और मालिश कराने के बाद उनको दूध पिलाऊंगी और फिर थोड़ी देर बाद मैं उनका स्नान कर दूँगी।
तो अब देखिए मेरे कृष्णा की मालिश हो गई है और मालिश करने के बाद मैं उन्हें वापस से उनकी नाइट ड्रेस नहीं पहनाऊँगी। मैं उनको उनके कंबल से उड़ा दूँगी क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद उनको स्नान कराना है। तो उनको मैंने उनके कंबल से उड़ा दिया है और अब मैं उनको दूध पिला दूँगी क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, इतनी देर तक सुबह उठने के बाद भूखे नहीं रह पाते। थोड़ी देर में उनको दूध पिला दूँगी मैं, फिर उसके बाद उनका आराम से मैं उनका स्नान कर दूँगी और स्नान कराने के बाद पूजा अर्चना करने के बाद आरती करने के बाद फिर मैं उनको भोग लगाऊंगी। तो दूध जो है मैं थोड़ी देर के लिए अपने कृष्णा को अपने हाथों से पिलाने के बाद उनके पास ही रख देती हूँ। तो थोड़ी देर बाद हम अपने कृष्णा के जो सामने हमने दूध रखा था भोग के लिए वो हमने उठा लिया है और अब हम अपने कृष्णा को स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने के लिए मैं उनका जो ये मालिश वाला बिस्तर था वो सब मैं यहाँ से हटा लूँगी और उनका जो बर्तन जिसमें मैं अपने कन्हैया जी को स्नान कराती हूँ मैं वो बर्तन में स्वास्तिक बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं चंदन से, पीले चंदन से मैं स्वास्तिक बना रही हूँ और स्वास्तिक के ऊपर मैं तुलसी का पत्ता रखकर अपने लड्डू गोपाल जी को उस पर विराजमान करके फिर उनका स्नान कराऊंगी। तो ये देखिए स्नान के लिए बर्तन जो हमारा कृष्ण जी का, कन्हैया जी का स्नान का जो बर्तन है वो तैयार हो गया है। मैंने स्वास्तिक बना लिया है, उसके ऊपर तुलसी का पत्ता भी रख दिया है और अब मैं अपने कन्हैया जी को इस पर विराजमान करूंगी और फिर उनका स्नान कराऊंगी। तो देखिए ये आ गए मेरे छोटे से नटखट से कृष्णा और अब मैं उनको स्नान कराऊंगी। तो स्नान कराने के लिए हम हल्का गुनगुना पानी लेंगे। पानी बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, गुनगुना सा पानी होना चाहिए। तो धीरे धीरे हम अपने कन्हैया जी को पानी से स्नान करा देंगे। गर्मियों में मैं उनको चंदन से स्नान कराती हूँ, तो यहाँ पर ठंडे हैं तो ठंड के मौसम में चंदन का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। हम चाहे तो शहद से लड्डू गोपाल जी का स्नान करा सकते हैं। यहाँ पर मैं नॉर्मल जल से स्नान करा रही हूँ, नॉर्मल गुनगुने जल से। और स्नान कराते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए हमें स्नान कराना है हमेशा। तो यहाँ पर देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है। स्नान कराने के बाद अब मैं उनको उनकी तौलिया में लपेट लूँगी अच्छे से और फिर उनको जो स्नान का बर्तन है वो हम एक साइड कर देंगे। और ये जो स्नान वाला जल है इसको कभी भी हमें फेंकना नहीं है। अगर इसमें फूल पत्ती इत्यादि चंदन वगैरह अगर है तो इस जल को आप पौधों पे डाल सकते हैं, पेड़ पौधों में। और अब हम अपने कन्हैया जी को उनकी तौलिया से अच्छे से पोंछ लेंगे, उनके शरीर पर कहीं भी पानी ना छूट जाए। अच्छे से हम अपने लड्डू गोपाल जी को साफ़ कर लेंगे उनकी तौलिया से और फिर उनको वस्त्र पहनाएंगे और उनका सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे और बहुत ही अच्छे से अपने लड्डू गोपाल जी को सजा देंगे। लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करना बहुत पसंद है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार उनको जितना भी श्रृंगार कर सकते हैं, जितना भी सजा सकते हैं उतना सजाइए। मैं अपने लड्डू गोपाल जी का बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करती हूँ क्योंकि उनका ऑलरेडी मेकअप मेरे लड्डू गोपाल जी का हो रखा है, तो मैं उनको हल्की फुल्की सी ज्वेलरी पहनाती हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पहनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी को मैंने उनकी पैंट पहना दी है और अब उसके बाद मैं उनको सर्दियाँ हैं तो उनको मैं अभी वुलन ड्रेस पहना दूँगी। तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन छोटे बच्चों के लिए सर्दियाँ हो चुकी हैं, तो अभी मैं नॉर्मल उनको
वुलन की ड्रेस पहना दूंगी और उनको कैप पहना दूंगी। जब ठंडी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो मैं इस वुलन ड्रेस के अंदर और भी इनर वगैरह पहनाऊंगी, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है तो हम अभी नॉर्मल वुलन ड्रेस ही पहना देंगे। तो ये देखिए मेरे कृष्णा की नई ड्रेस है, बहुत ही प्यारी लग रही है कृष्णा के ऊपर। और जब मेरे कृष्णा तैयार हो जाएंगे तब तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी ड्रेस, बहुत ही सुंदर लगेंगे मेरे कृष्णा तैयार होकर। तो यहाँ पर मेरे कृष्णा को मैंने ड्रेस पहना दी है उनकी, और अब उनका सारा श्रृंगार कर देंगे। मैंने उनको उनकी प्यारी सी माला, जो मुझे बहुत पसंद है, उनकी माला मुझे सबसे प्यारी लगती है, तो मैं ज़्यादातर उनको यही माला पहनाती हूँ। तो मैंने आज उनको ये माला पहना दी है मोतियों की, और ग्रीन कलर की मैं उनको मोतियों वाले बैंगल पहना दूँगी। और वाइट स्टोन वाले मैं उनको कानों में टॉप्स पहना दूंगी जो ड्रेस से मैच कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ड्रेस पर भी वाइट स्टोन लगे हुए हैं। बहुत ही प्यारे से सुंदर से मैं उनको टॉप्स पहना दूंगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे कृष्णा का श्रृंगार हो गया है, उन्होंने ड्रेस भी पहन ली है, और अब उनको उनकी विग लगाकर उनकी कैप पहना देंगे हम। और देखिए कैप पहनने के बाद कृष्णा कितने क्यूट से लग रहे हैं, कितने प्यारे से लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इस ड्रेस में, इस पोशाक में, और इतनी प्यारी सी कैप पहनकर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं कृष्णा। तो ये देखिए इनका जो लुक मेरे कृष्णा का कैसा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं मेरे कृष्णा। तो अब मेरे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं, और अब हम उनको उनके सिंहासन पर विराजमान कर देंगे। तो आज मेरा जो मन है, मैं चाहती हूँ कि मैं उनको उनके सिंहासन पर ना बिठाकर उनकी चारपाई पर ही उन्हें बिठाऊं। तो मन में हमेशा वही चीज़ें आती हैं जो हमारे लड्डू गोपाल जी चाहते हैं, तो शायद आज उन्हें उनकी चारपाई पर ही बैठने का मन कर रहा था, इसीलिए मैं उनको उनकी चारपाई पर ही बिठा दूंगी आज। तो चारपाई पर मैं अच्छे से उनका बिस्तर, उनका आसन लगा दूंगी, बहुत ही सॉफ्ट सा। मैं उसके ऊपर चादर बिछा दूंगी, कंबल बिछा दूंगी, उसके ऊपर अपने लड्डू गोपाल जी को बिठाऊंगी। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी विराजमान हो गए हैं अपने आसन पर, अपनी चारपाई पर, अपने मंदिर में। और अब उसके बाद मैं उनको लड्डू गोपाल जी को सहारा दे दूँगी तकिए से, क्योंकि उनका जो हाथ है उनको मैं सहारा दे दूँगी। और उसके बाद उनको उनकी बांसुरी दे दूँगी, क्योंकि बांसुरी हमेशा कृष्णा के पास ही रहनी चाहिए। और सबसे बाद में मैं उनको इत्र लगा दूँगी,
हमारे लड्डू गोपाल जी को इत्र बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है। और अब कन्हैया जी को तैयार करने के बाद हम आरती की थाली तैयार कर लेंगे, क्योंकि सुबह की आरती करनी है। तो आरती की थाली पे हम सबसे पहले स्वास्तिक बना लेंगे, सुंदर सा स्वास्तिक बना लेंगे और फिर उसके ऊपर दिया रखकर हम दिया प्रज्वलित करेंगे और सुबह की आरती करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सुबह की आरती के लिए दीप प्रज्वलित कर लिया है। हमारी आरती की थाली तैयार हो गई है और अब हम कृष्णा की आरती करेंगे सुबह की। तो ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी की हो रही है सुबह की आरती। तो सुबह की आरती है और मेरे घर का माहौल बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र हो गया है इस टाइम। सुबह सुबह और शाम की आरती के समय मन बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छा हो जाता है। और आरती करने के बाद सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी को, सभी भगवानों को आरती दे देती हूँ। और आरती के बाद अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी। तो सर्दियों में हम जैसे सर्दियों की चीज़ें होती हैं, मेथी, बथुआ, और सर्दियों में जो लड्डू बनाते हैं गोंद के लड्डू, इन सभी चीज़ों का भोग लगाकर आप लड्डू गोपाल जी को बनाकर उनका भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेथी और मैं आज जो है माखन, मेरा जो घर से मैंने निकाला था वो अभी ख़त्म हो गया था, तो मैं अभी उनको जैम से उनको भोग लगा रही हूँ, पराठे से। और थोड़ी देर के लिए भोग मैं लड्डू गोपाल जी के पास ही छोड़ देती हूँ ताकि वो अच्छे से भोग ग्रहण कर ले। और उसके बाद मैं उनको पानी पिला दूँगी। और पानी में, भोग में, हर चीज़ में तुलसी का पत्ता ज़रूर होना चाहिए। तो देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को खाना भी खिला दिया है, उनको भोग लगा दिया है और उसके बाद उनको जल भी पिला दिया है।
तो इसी तरीके से मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सर्दियों में सेवा करती हूँ सुबह के समय। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।